तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ण और अर्जुन के 17वें दिन के सभी युद्धों के बारे में। एक भाई है जिनका नाम है इज़ार अहमद। उन्होंने इस वीडियो के लिए काफ़ी दिनों से पूछा था, लगभग 1 महीने पहले से। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। 17वां दिन शुरू होता है। कर्ण सबसे पहले अपना विजय धनुष उठाते हैं। कर्ण उस दिन जिंदगी में पहली बार और अंतिम बार दिव्य और प्राचीन विजय धनुष को उठाते हैं, जो कि भगवान शिव का धनुष था और भगवान परशुराम से उनको मिला था। उन्होंने अपने शत्रु की प्रतिज्ञा लेकर के विजय धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई और एक प्रतिज्ञा ली कि अगर वो आज अर्जुन को वध नहीं कर पाएंगे तो अग्नि स्नान कर लेंगे, मतलब खुद मर जाएंगे, पर आज अर्जुन को मार के रहेंगे। दोनों में से किसी को मरना पड़ेगा। कर्ण अपने सारथी शल्य से कहते हैं कि अर्जुन के सामने मेरा रथ ले चलो, मैं आज अर्जुन का वध कर दूंगा, जल्दी से जल्दी अर्जुन के सामने मेरे रथ को लेके चलो। तब कर्ण के पास कुछ सेना भागते हुए आती है। अर्जुन उनको खदेड़ता हुआ आ रहा था। कर्ण उनसे कहते हैं कि तुम्हें अर्जुन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ जाते हैं। उस समय अर्जुन कर्ण के 50 सिपाहियों को मार देते हैं। तब कर्ण अर्जुन के ऊपर 500 तीरों से वार कर देते हैं, जिससे अर्जुन एकदम भयभीत हो जाते हैं। कर्ण को बहुत गुस्सा आ जाती है। कर्ण अपना विजय धनुष उठाते हैं और अपने शत्रु की प्रतिज्ञा लेकर के और अपने धर्म का प्रतिज्ञा लेकर के भार्गवास्त्र का आवाहित करते हैं। भार्गवास्त्र आते ही उसमें से लाखों करोड़ों अरबों तीर गिरने लगते हैं। कर्ण के भार्गवास्त्र से निकलने वाले अरबों तीरों ने पांडव सेना का सर्वनाश करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके भार्गवास्त्र ने पांडव सेना के 1.5 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया। तब अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, देखिए इस भार्गवास्त्र के पराक्रम को। कोई भी योद्धा भार्गवास्त्र को काट नहीं सकता। मैंने आज तक बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र देखे हैं। मैंने पाशुपतास्त्र देखा है, मैंने नारायणास्त्र देखा है, मैंने ब्रह्मास्त्र देखा है, मैंने ब्रह्मशिरास्त्र देखा है, पर आज तक मैंने भार्गवास्त्र जितना शक्तिशाली अस्त्र नहीं देखा। निश्चय ही भार्गवास्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। कोई भी अस्त्र भार्गवास्त्र को काट नहीं सकता। देखिए इस क्रोधित सूतपुत्र को, आज मुझे ये यमराज की तरह प्रतीत हो रहा है। उस समय भगवान श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं और कर्ण के भार्गवास्त्र के सभी तीरों को अपने ऊपर लेने लगते हैं ताकि अर्जुन की रक्षा हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भार्गवास्त्र से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रणभूमि को छोड़ के चला जाए, अन्यथा भार्गवास्त्र को काटा नहीं जा सकता। भार्गवास्त्र भगवान परशुराम की विद्या से निर्मित अस्त्र है और किसी की विद्या को काटा नहीं जा सकता। भगवान परशुराम के तपोबल से बना हुआ इस भार्गवास्त्र को काटने का सामर्थ्य संसार में किसी के पास नहीं है और कर्ण भार्गवास्त्र को सबसे अच्छी तरीके से चलाना जानता है। कर्ण के भार्गवास्त्र को कोई नहीं काट सकता। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रणभूमि छोड़ के भाग जाए। तब अर्जुन रणभूमि छोड़ के भाग जाते हैं। तब युधिष्ठिर के पास वो पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने कर्ण का वध कर दिया। अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैं रणभूमि छोड़ के आया हूँ। तब युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि तुम अपने गांडीव धनुष को त्याग दो और श्री कृष्ण को दे दो, क्योंकि तुम्हारे बस में नहीं है युद्ध को जीतना, तुम कर्ण को नहीं मार सकते। तब अर्जुन को बहुत गुस्सा आती है। अर्जुन तलवार उठा लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जैसे तैसे अर्जुन को समझा के उनसे तलवार छुड़ा लेते हैं और अर्जुन को उनकी गलती का एहसास कराते हैं। तब अर्जुन एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह आज कर्ण का वध कर देंगे, अन्यथा वह भी अग्नि स्नान कर लेंगे। तब अर्जुन कर्ण की तरफ रथ ले जाने को कहते हैं श्री कृष्ण को। अर्जुन और श्री कृष्ण कर्ण की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस समय अर्जुन अजीब से बर्ताव कर रहे थे। अर्जुन को पसीना आ रहा था और अर्जुन डर से रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को समझ जाते हैं और वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो। तुमने भीष्म को मारा है, तुमने द्रोण को मारा है, तुमने कई योद्धाओं को हराया है। मैं जानता हूँ कि कर्ण को हराना असंभव है, कोई भी योद्धा कर्ण को पराजित नहीं कर सकता, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब कर्ण के सभी श्राप उस पर भारी पड़ जाएंगे। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा, कर्ण अपनी विद्या का विस्मरण हो जाएगा, कर्ण का चक्का धरती से बाहर नहीं आएगा। उस समय तुम मेरे इशारे पे उसका वध कर देना। इसके अलावा संसार का कोई भी पुरुष कर्ण का वध नहीं कर सकता है। कर्ण अजय अमर है। यह कह करके अर्जुन और श्री कृष्ण कर्ण की तरफ बढ़ते हैं। कर्ण अपने विजय धनुष की टंकार मार करके अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती देते हैं। कर्ण अर्जुन के ऊपर 10 तीखे तीरों से वार करते हैं। वो अर्जुन के छाती में जा घुसते हैं। अर्जुन इससे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अर्जुन कर्ण के ऊपर 500 तीर बरसा देते हैं। कर्ण उन 500 तीरों को बड़े आसानी से काट देते हैं। अर्जुन को और गुस्सा आने लगता है। अर्जुन कर्ण के ऊपर हजारों अंजलिकास्त्र, हजारों नलिकास्त्र, हजारों वज्रास्त्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैंने वज्र अस्त्र कहा है, ना कि वज्र। वज्र और वज्रास्त्र बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तब अर्जुन के इन सभी तीरों को कर्ण बड़ी आसानी से ही काट डालते हैं। ये चीज़ देख के कर्ण को बहुत खुशी होती है और अर्जुन बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं।
कर्ण और अर्जुन अब एक दूसरे के ऊपर हजारों और करोड़ों तीरों से बारिश करने लगते हैं। दोनों के तीर इतने खतरनाक होते हैं कि दोनों के तीरों से बादल ढक जाते हैं। अर्जुन का साथ भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान दे रहे थे और अर्जुन के रथ के आगे स्वयं महादेव थे। इन सभी की शक्तियाँ मिला के वो अर्जुन विजयधन को टक्कर देने के लायक हो जाते हैं। तब अर्जुन और कर्ण का इतना भयानक युद्ध चल रहा होता है कि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष और सभी लोग और सभी ऋषि आके ये युद्ध देखने लगते हैं। दोनों पक्षों की सेना रुक करके इन दोनों का युद्ध देखने लगती है। दोनों के तीरों ने सूर्य की रोशनी तक को ढक दिया था। सूरज की रोशनी भी धरती तक पहुंच नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से तीर मार रहे थे। तब कर्ण एक बात नोटिस करते हैं कि अर्जुन के ऊपर जो वो तीर चला रहे हैं वह अर्जुन के कवच पर जाके टकरा रहा है। तब वो तुरंत समझ जाते हैं ये शिव कवच है। कर्ण अपना धनुष उठाते हैं और रुद्रास्त्र का आवाहन करते हैं। कर्ण ने अपने रुद्रास्त्र से अर्जुन के दिव्य कवच को काट डाला। अर्जुन के कवच को काट दिया। तब अर्जुन रथ में ही गिर गए। अर्जुन की छाती में वो तीर जाके घुस गया, पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान के कारण अर्जुन मरे नहीं और भगवान शिव के कवच के कारण भी अर्जुन बच गए। पर अर्जुन को थोड़ा टाइम दिया कर्ण ने और वह पांचाल की सेना पर वार करने लगे। पांचाल और बाकी की जितनी भी सेना थी वो सब एक साथ मिल गई और उन्होंने कर्ण पे तीर चलाने लगे और कर्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया। कर्ण ने बड़ी आसानी से उनको कुछ ही मिनटों में पराजित कर दिया। सभी योद्धाओं को मार दिया, अन्यथा भगा दिया। कोई भी योद्धा कर्ण के सामने टिक नहीं पा रहा था। तब अर्जुन खड़े हो जाते हैं। भीम अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमसे तो देवता भी नहीं जीत पाए। तुमने तो कई सारे राक्षसों का वध किया था। तुम तो भगवान शिव की भुजाओं से जाकर टकरा चुके हो। फिर तुम कैसे इस कर्ण से हार रहे हो? एक काम करो, ब्रह्मास्त्र को आवाहित करो। तुम उत्तम ब्रह्मास्त्र चलाने में माहिर हो, इस कारण से तुम ब्रह्मास्त्र से कर्ण का वध कर सकते हो। अर्जुन कर्ण के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण बड़ी आसानी से अपने आम तीरों से ही काट डालते हैं। ये देख करके आधे से ज़्यादा सैनिक तो दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। कि इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी योद्धा ने ब्रह्मास्त्र को अपने आम तीरों से काटा हो।